नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज का टॉपिक है आपका रीजनिंग का, और रीजनिंग में हम लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ उस प्रकार से आपको 2 या 3 क्वेश्चन अपने पास से करने होते हैं। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो इसके हिसाब से आप 2 या 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपकी तैयारी खुद ही बेहतर होती चली जाएगी। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपके समथिंग 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, और इन 6 क्वेश्चनों को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कुछ नहीं करना, इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देखना। पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना। तो चलिएगा क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा था जो मैंने अभी गोल करा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो भाई हमें ये देखना है कि 14, 19, 29, 49, 89। तो भाई हमने एक चीज़ इसमें देखी, नोट करी कि इसमें 9 9 9 9, तो हम कह सकते हैं कि अगली वाली संख्या भी 9 ही होगी। ठीक है, एक तर्क हम ये लगाते हैं। तो हमने जैसे ही 9 देखा तो भाई हमारे ऑप्शन में सब में 9 है, पर हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा वाला 9 होगा। हमने देखा 1 2 3 4, 4 के बाद 8 हो रहा है। 8 के बाद हम मतलब 4 दूनी 8 दूनी 16 भी करने लगे हैं, तो 169 हमारे यहाँ बैठ रहा है। पर हमें इस प्रकार से नहीं जाना। ये तो एक ये हो गया कि आपको तर्क लगाना हो गया। हालांकि आपको 169 आंसर सही आया क्योंकि आपने 9 देखा, आपने देखा 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 का 16, 169 आपका राइट आंसर हो गया। पर आपको इस तरकीब से नहीं जाना, आपको बिल्कुल सीक्वेंस से देखना है कि किस प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है। तो आप देखोगे 4 से 19 तक गए, 19 से 24 तक 29 तक जाना है, 29 से 49 तक, 49 से 89 तक, 89 से अगली संख्या तक पहुंचना। अब 14 से 29 तक जाने, मतलब 19 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा भाई, प्लस के 5 करना पड़ा। इसी प्रकार से 19 से 29 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 10 करना पड़ा। 29 से 49 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 20 करना पड़ा। और 49 से 89 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा भाई, 40 करना पड़ा। अब हमें पता है कि 40 करना पड़ा, तो अब हमें यहाँ कितना प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ प्लस करने के लिए आपको ये देखना है कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, कितने हो जाएंगे भाई प्लस के, कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी से। प्लस के हो जाएंगे आपके, प्लस के कितने होंगे भी, देखिए 5 5, अगर हम गैप देखेंगे तो 5 दूनी 10, अगर हम मल्टीप्लाई देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और 40 मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 40 दूनी कितने हो जाएंगे 80। अब हम इनको जोड़ कर देखते हैं तो 9 का कितना हो जाएगा भाई, आपका 9 हो जाएगा, और 8 8 16 हो जाएगा, तो 169 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको इस प्रकार से जाना है, ऐसा नहीं कि जैसे भी आपकी इच्छा करे ऐसे चले जाओ। ठीक है, पर क्वेश्चन उस तरकीब से जाओ कि जिस तरकीब से सब क्या है कि अच्छा लगे और आपको करने में भी मजा आए। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह भाई आपको ये दे रखा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले तो ये देखो BCFE, इस वाली संख्या से HIL के बना कैसे है। तो भाई बना कैसे है, हमें पता है कि B से हम H तक पहुंचेंगे तो कितना करना पड़ेगा, BCDEFGH, कितना करना पड़ेगा भाई, हमें करना पड़ा प्लस के 6। तो इसी प्रकार से C है, C से हम I तक पहुंचेंगे तो कितना करना पड़ेगा, CDEFGHI, तो हमने देखा प्लस के 6, इसमें प्लस के 6, इसमें प्लस के 6, तो भाई इसमें भी देखेंगे तो हमारा प्लस के 6 ही हो रहा है, और इस वाली संख्या में देखेंगे तो भी हमारा कितना हो रहा है भाई, प्लस के 6 हो रहा है। जैसे इनमें सब में 6 6 हुआ प्लस के, तो उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, ऐसा करना होगा कि N है, O है, R है, Q है। अब देखेगा इसमें हम प्लस के 6 करते हैं तो प्लस के 6 यहाँ करेंगे, प्लस के 6 हम यहाँ करेंगे। जल्दी से करो और आंसर बताओ कमेंट में, आंसर आपका क्या आ रहा है। सॉरी फ्रेंड, जुकाम हुआ है काफ़ी तेज। तो सब में आप प्लस के कितना करोगे, प्लस के 6, प्लस के 6, प्लस के 6। सब में जैसे ही प्लस के 6 करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका T, N से प्लस के 6 करने पर T आता, O में प्लस के 6 करने पर U आता है, और R में प्लस के 6 करने पर आपका X आता है, और Q में प्लस के 6 करने पर आपका W आता है। तो आप आंसर देखा TUXW, TUXW ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 हो चुका है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है और वो भी हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 कहता है, यदि P दर्शाता है माइनस और Q दर्शाता है भाग,
आर दर्शाता है गुणा तथा डब्लू दर्शाता है प्लस। तो इस वाली इक्वेशन को सोल्व करो। अब आपने क्या होता है, जब आप एग्जाम में जाते हो तो इस इक्वेशन को देखकर डर जाते हो। भाई डरना नहीं है, जैसे जैसे ऊपर क्वेश्चन ने क्या रखा है ऐसे ही करना है आपको, और मैथ की कैलकुलेशन है, आप आसानी से इसको कर लाओ, कर सकते हो। ठीक है। अब हमने क्या काम करा, 48 लिखा, हमने 12 लिखा, हमने 10 लिखा, हमने 8 लिखा, हमने 4 लिखा, सब लिख लिया। अब हमें देखो क्यू दर्शाता है भाग को, तो क्यू दर्शा रहा भाई भाग को, हमने भाग का चिन्ह लगा दिया। अब देखो आर कहाँ पर है, ये एरिया, आर दर्शाता है गुणा को, तो आर की जगह हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो पी दर्शाता है माइनस, तो पी दर्शा रहा भैया माइनस को, हमने माइनस कर दिया। इसी प्रकार से डब्लू दर्शाता है प्लस को, तो हमने प्लस कर दिया। अब बराबर इस वाली संख्या को क्वेश्चन मार्क हम सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करने के लिए मैंने बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। कैसे करेंगे भाई, हमें पता है कितना है, 48 है। 48 डिवाइड बाई जो होती है संख्या नीचे ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वाली को नीचे ले आओगे, जोन सी डिवाइड वाली आगे होती है, जैसे 48 भाग के बाद 12 है ना, तो इसे नीचे लाएंगे। मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे भाई, हमारी कितनी है, 10 की। 10 बच रहा ना, आगे को 10 कर दिया, माइनस के 8 कर दिया, प्लस के 4 कर दिया। अब कुछ नहीं करना, 12 में 12, 24 12 36, 12 चौक 48, और 10 और चौक कितने होते हैं भाई आपके, 40। 40 माइनस के 8, 8 प्लस के 4, 40 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा भाई। 32 प्लस के 4 करोगे तो 32 4 कितने होते हैं भाई आपके, 36 होते हैं। कितने होते हैं, 36, और 36 आपका राइट आंसर। क्या किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको ये दिखाई दे रहा है। अब हमें इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए तो हमें ये देखा गया है कि देखिए ये वाली संख्या लानी है ना, ठीक है, ये लानी है, तो इससे ये वाली संख्या बनानी पड़ेगी हमें। तो इसका मतलब कि दूसरी संख्या बनानी पड़ेगी। तो 72 से हमें ये देखना है कि 72 से तड़ेपन कैसा बना, कि इस वाले 72 से तड़ेपन कैसा बना। जब इससे तड़ेपन बनाएंगे हम, जब भी तो 64 से ये वाली संख्या बनाएंगे। अगर बाई चांस ये संख्या नहीं होती और ये आपकी इससे ये बनानी पड़ती, तो इसी प्रकार इससे हमें ये बनाते। हम देखते हैं कि किंगू सीरीज चल रही है, हमें पता है कि इससे ये बनानी पड़ेगी हमें, तो इसी प्रकार से इससे ये बनानी पड़ेगी। अब देखिएगा 72 से तड़ेपन बनाओ कैसा बना भाई। तो 72 से तड़ेपन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका लॉजिक लग गया तो एकदम बना दोगे, नहीं तो इन क्वेश्चनों में काफ़ी समय लग जाता है। अब देखिएगा 72 है, ठीक है, तो आपने क्या काम करा, 7 है, 7 और प्लस के 2 करा। 7 2 कितने हो जाते हैं भाई आपके, 9 हो जाते हैं। 9 हो गया, 9 में मल्टीप्लाई कितने करी, 6 की करी, 96 में 54 कितने हो गए भैया आपके, कितने हो गए, 54 हो गए। और 54 माइनस के 1 करा तो कितने हो गए भैया आपके, 53 हो गए। देखिएगा ये लॉजिक यहाँ लगा, क्या आप इस लॉजिक को लगा सकते थे। देखने में क्वेश्चन छोटा होता है पर खोटा बहुत होता है। तो इसी प्रकार से अब हम इस वाली संख्या को देखते हैं। इसे करेंगे 6 और 4 कितने हो जाएंगे भाई, 6 प्लस के 4 करेंगे कितने हो जाएंगे भाई आपके, 10 हो जाएंगे। 6 4 10 हो गए। मल्टीप्लाई 6 की करी थी, तो मल्टीप्लाई हमें भी क्या करनी पड़ेगी भाई, 6 की ही करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 करी तो 10 छंग कितने हो गए भाई आपके, 60 हो गए। अब जैसे ही आपके 60 हुए, पर हमें पता है इसमें माइनस के 1 करा था, तो माइनस के 1 यहाँ कर देंगे। तो 60 में से 1 घटाएंगे, कितने बचेंगे भाई आपके, 59। तो 59 आपका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें भी अगर नहीं जाना। ठीक है, और आप इस क्लास को अच्छे से देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो जिससे कि आपकी नेक्स्ट क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।